हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, जो फैमिली ब्लॉगर हैं वो पैसा कहाँ से कमाते हैं? कई सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो दिखाते हैं हमने आज खाने में क्या बनाया, मेरे घर ये रिश्तेदार आए हैं। एक ही गिफ्ट को 4 या 5 बार रैप कर करके अलग अलग रिश्तेदारों को देना, फिर बाद में वापस ले लेना, अपने घर में कुत्ता ले आना, उस कुत्ते के साथ कंटेंट बनाना। ये ब्लॉगरों का एक वो है, टिपिकल सा आइडिया है। लेकिन 2-4 ब्लॉगर ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो थोड़ा हट के काम करते हैं। अपने बीवी से दिन में 5 बार डांस करवाते हैं अलग अलग साड़ी पहन के, मीशो की, क्योंकि ज़्यादा की उनकी औकात रहती नहीं है। मीशो में 200-200 की साड़ी मिल जाती है। और या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की चैट लीक करा के, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो उनका एक होता है ना, पर्सनल टाइम में जो बात करते हैं वो बात उसको लीक करके वो लोग ऐसे पैसे कमाते हैं। क्योंकि एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है और लोग कंट्रोवर्सी ही देखना पसंद करते हैं। मैं आज बात करती हूँ सचिन राज के बारे में। मनीषा सचिन ने नेहा की बेइज्जती करने में और उस नेहा की इज्जत बेचने पर कितना पैसा कमाया था आप जानते हैं? 50 से 60 लाख रुपए कमाया था सचिन ने। अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी खुद की गर्लफ्रेंड, जिसको वो बोलता था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, उसकी इज्जत सोशल मीडिया पे नीलाम करने का, बेचने पर बंदे ने 50 से 60 लाख रुपए कमाए। क्योंकि इस बंदे के घर पे आ गए थे बैंक वाले, इसका घर जब्त होने वाला था। जैसे कि आप जानते हो, इसका एक कहीं घर बनाया इसने पंजाब में, अंबाला में। तो भाई लोन पे घर बनाया था, बैंक वाले पहुंच गए थे। इस काम धंधा तो कुछ करता नहीं है, बीवी से मुजरा करके कितना ही कमा लोगे, मतलब व्यूज़ थोड़ा डाउन हो गए थे। तो इसने बोला कि मेरे पास एक रामबाण आइडिया है। बीबी को इसने भरोसा दिलाया कि भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुम बस मेरे साथ कंट्रोवर्सी में सपोर्ट करो और जैसा जैसा मैं बोलता हूँ, जो स्क्रिप्ट मैं दूंगा वही आप करना। तो बीबी ने खूब रोना धोना तहलका मचाया, मायके जाना, मंदिर जाना, बेहोश होना। इसकी माँ ने, बहन ने, भाई ने, अरे भाई साहब 4-4 वीडियो एक दिन में छाप रहे हैं। और वहाँ पे वो एक लड़की सुसाइड करने के बारे में सोच रही है, जो नेहा तिवारी है। आप बताइए, एक मैरिड इंसान है, अपनी बीवी के साथ इधर उधर घूमने जाता है और इसी में उसको एक विधवा औरत दिखती है, उसके साथ ही अपना रिश्ता कायम कर लेता है, जिसको ये मुंह बोली बहन बोलता था। और लड़की जो विधवा है वो अकेली है, एक बच्ची की माँ है, उसको कोई ना कोई सहारा चाहिए, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जो भी आप सोच सकते हो, है ना। आपकी सोच है, आप कुछ भी सोच सकते हो भाई, हर चीज़ की ज़रूरत होती है इंसान को। इस बंदे ने पहले उसका भरोसा जीता, फिर उसकी इज्जत को यूट्यूब पे बेचा और 50 से 60 लाख रुपए कमाए और अपना लोन चुकाया। अब जब ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, दुनिया ने उसको इतनी गाली दी जिसका कोई लिमिट नहीं है। और इस बंदे को मालूम था मेरी बीवी तो कहीं जाने वाली नहीं है, और इसने जब इसके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे आ गए, अपनी बीवी के साथ पैचअप कर लिया और सारा मैटर क्लोज। और ये लोग बोलते हैं कि हमारी फैमिली पढ़ी लिखी है। अगर ऐसी पढ़ी लिखी फैमिली है ना, मतलब इस फैमिली को अगर पढ़ा लिखा बोलते हैं, तो इससे घटिया फैमिली इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। प्लीज़ कोई मत पढ़िए। अगर ये फैमिली पढ़ी लिखी है ना, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, कोई पढ़ा लिखा ना हो। मेरे नज़रों में इससे जाहिल और इससे छिछला फैमिली कोई हिंदुस्तान में नहीं है, इससे घटिया फैमिली कोई नहीं है इस हिंदुस्तान में। ये लोग पैसे के लिए ना, अगर आपने कहीं मतलब पॉटी पे पैसा रखा होगा ना, दांत से उठा लेंगे। इतनी नेक्स्ट लेवल की घटिया फैमिली है ये। सीरियसली, में जो आदमी एक औरत की इज्जत बेच के पैसा कमा सकता है ना, उसके मेरे नज़रों में ना, मतलब किसी जानवर से कंपैरिजन करना, बहुत जानवर की बेइज्जती हो जाती है। अब इस बेहुदा इंसान को कुछ और सूझा है। कभी नेहा सचिन उसका फ़ोटो डाल देता है, नेहा और सुमित का भी मतलब नाम डाल देता है, कभी वहाँ भोपाल का नाम ले लेते हैं। भाई इसको क्या चुल मची है, कहाँ खुजली लगी है इसकी? ये कभी मेरे सामने नहीं आता, इसको तो मैं चप्पल से मारूँ सीधे। पहले मैं इसके मुंह पे एक झापड़ मारूंगी, तब इसको पूछूंगी कि औरतों की इज्जत बेच के पैसा कमाना क्या होता है। मेरे को लगता है कि पता नहीं नेहा का क्या इसके पास ऐसा था कि वो औरत चुप हो गई। नहीं तो इसको तो घर में आके इतने चप्पल मारने थी ना, जिसका कोई
मतलब हिसाब ना हो, इसकी माँ और इसकी बीबी भी ना गिनते गिनते थक जाए। और इसकी कुपोषित बीबी, भाई 20 किलो की तेरी बीबी रह गई है, मुजरा कराते कराते किसी दिन बीपी लो हो जाएगी, गिर जाएगी, फिर स्वर्ग सुधार लेगी तो क्या करेगा तू? फिर किससे मुजरा कराएगा? थोड़ा उसको खिला पिला, उसका टेंशन कम करा, पूरा जिम्मेदारी कमाने का जिम्मेदारी उसके कंधों पे डाल दिया है। भाई मर्द जात है, पढ़ा लिखा है, कहीं बाहर निकल 2 रुपये कमा। पता है जो पुराने ज़माने में अपनी बीवी से नचवा के पैसा कमाते थे उनको क्या बोलते थे? ज़रा पूछ लेना अपनी माँ से या कोई बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना। पुराने ज़माने में ये सब कोठे में चलता था। और इस बंदे को नेहा से और कंट्रोवर्सी करनी है और पैसा कमाना है। ये ब्लॉगर नाम का भेड़िया है ये, सच में। प्लीज़ गाइस, जो भी इस बंदे को देखते हो ना, कमेंट करो। इसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम किसी औरत की इज्जत बेच के ये पैसा कमाए। इसने बहुत ट्रिक लगाए हैं पैसे कमाने की, अपनी माँ को गाली दिया है। 100 50 मरे होंगे ना तो एक ये 50 पैदा हुआ है। प्लीज़ गाइस, प्रेगनेंसी में ना भगवान का नाम जपते रहिए, नहीं तो ऐसा 50 जैसे औलाद पैदा हो जाते हैं। इसने अपनी माँ से लड़ाई किया है, अपनी बहन से लड़ाई किया है, अपने भाई से लड़ाई किया है। बीबी का तो कोई इज्जत ही नहीं है, बीबी उसके सामने कुछ नहीं है भाई। और बीबी भी मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो यार, उसके बारे में बातें नहीं करते हैं। गोपी बहू है वो। मतलब मुझे नहीं लगता उसको कुछ पढ़ना लिखना आता है। मतलब निहायती, एक्चुअली अनपढ़ों को गंवार नहीं बोला जाता, इस जैसे मनीषा जैसे लड़की को गंवार बोला जाता है। गंवार जो शब्द बना है ना, इसके लिए बना है। इसने किसी को नहीं छोड़ा। सो कॉल जिसको गर्लफ्रेंड बोलता था उसकी तो इज्जत बेच के इसने पैसा कमाया। तो गाइस, जो अपनी पूरे फीमेल खानदान को बेच बेच के पैसा कमाए, उस बंदे को आपकी भाषा में क्या बोला जाता है? एक बढ़िया सा नाम देके आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए प्लीज़ गाइस। इसकी ना हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी और औरत पे ना उंगली उठा के उसकी इज्जत को बेच के पैसा कमाए। इसको बोलो, कमेंट करो इस बंदे को कि भाई तू इतना बड़ा हट्टा कट्टा है, बाहर निकल, नौकरी ढूंढ, जॉब कर, पैसा कमा। अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत बेच के पैसा कमाना, अपनी बीवी की इज्जत बेच के पैसा कमाना बंद कर। इसको कमेंट करो। और आप इस बंदे को क्या नाम दोगे? आपने इससे बड़ा लिच्चड़ कभी देखा है क्या? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच।